वेलकम टू द न्यू वीडियो गाइस। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले पाइथन की फॉर एमएल। तो हमारा मेन टॉपिक ये रहने वाला है कि आपको कितनी पाइथन आनी चाहिए टू स्टार्ट मशीन लर्निंग। और इसके लिए मैंने लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट बिगिनर और सेकंड इंटरमीडिएट। स्टार्टिंग विद बिगिनर, इस कैटेगरी में वो लोग लाई करते हैं जिनको बिल्कुल कोडिंग नहीं आती, जो कोई ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर ने कभी कोडिंग सीखी ही नहीं, जैसे बीबीए, बीकॉम। कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनने पहले कभी कोडिंग पढ़ी है बट अब बिल्कुल याद नहीं। तो ये लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? तो इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि आप सबसे पहले पाइथन के बेसिक से स्टार्ट करें, जैसे कि वेरिएबल, लूप्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, डेटा हैंडलिंग, और थोड़ी नॉलेज फंक्शंस और क्लासेस के बारे में ले लें, क्योंकि फंक्शंस और क्लासेस आपको समझ आनी चाहिए। और फिर आप ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लें, जिससे कि आपको कभी आगे दिक्कत नहीं आए। और ये सब आप ब्रो कोड एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये 12 घंटे का इनका एक वीडियो है, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और ये बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, आप नो कोड एमएल टूल से स्टार्ट कर सकते हैं यूज़ करना, टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स, और कैसे डिप्लॉय करके उनको अपने ही लोकल सिस्टम पे चला सकते हैं। और इसके लिए बहुत बढ़िया एक मॉडल है विच इज़ टीचेबल मशीन बाय गूगल। यहाँ पे सिर्फ इमेजेस, साउंड्स और पोजेस को देख के आप एक अपना खुद का मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। तो आई सजेस्ट इट टू एवरीवन कि आप ये यूज़ करें, एक बार अपना खुद का मॉडल बना के देखें, हम आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आपको इसका इंटरफेस के लिए वीडियो चाहिए, आपको समझना है कि कैसे अपन इसको यूज़ कर सकते हो टीचेबल मशीन को, तो मुझे कमेंट में लिख देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो। अब आते हैं इंटरमीडिएट पे। तो अब इंटरमीडिएट में वो लोग आते हैं जिनको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, और या फिर किसी भी लैंग्वेज में, या फिर पाइथन आती है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इंटरमीडिएट वाले लोगों के बेसिक्स तो पहले ही क्लियर होंगे। अब उनको जो पढ़ना है वो है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस एंड जनरेटर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिक्स, वर्किंग विद लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स के साथ आपको काम करना आना चाहिए, क्योंकि अब आगे जाके मतलब सेकंड स्टेप से मोस्टली लाइब्रेरीज ही अपन इंपोर्ट करवा के अपना डेटा सेट ट्रेन करेंगे। और उसके बाद बेसिक डिबगिंग आनी चाहिए। और उसके बाद सेकंड स्टेप अपना रहता है डेटा हैंडलिंग का, जहाँ पे आपको आना चाहिए नमपाई और पांडास। अब ये नमपाई और पांडास एक लाइब्रेरी है पाइथन की खुद की, जो आपको हेल्प करती है। एक तरीके से आप ये मान लो कि ये आपका काम ईज़ी करने के लिए बनी है, मशीन लर्निंग के लिए। यहाँ पे आप रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हो, डेटा को ट्रेन कर सकते हो, ये सब बहुत ईज़िली हो जाता है यहाँ पे इन दोनों लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके। तीसरी आपको आना चाहिए फ़ाइल इनपुट और आउटपुट, मतलब रीडिंग राइटिंग आनी चाहिए आपको फ़ाइल्स की, जो कि आप यहाँ पे जब आप ये सब पढ़ोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। तीसरा होता है डेटा विजुअलाइज़ेशन। जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो मशीन लर्निंग के, और या फिर आप कभी इंटरव्यू में जाते हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कैसे उसको विजुअलाइज़ कर पा रहे हो सामने वाले को, क्योंकि वो आपका फंक्शनिंग तभी अच्छे से समझ पाता है। तो इसके लिए अपने पास 2 लाइब्रेरीज़ होती हैं, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन। ये पाइथन की खुद की लाइब्रेरीज़ है। इनको यूज़ करके आप डेटा को विजुअलाइज़ ईज़िली करवा सकते हो इन चार्ट्स और अलग-अलग फॉर्म्स में। और ये तो कुछ ही एग्ज़ाम्पल्स हैं। अभी अगर आप इनको विज़िट करोगे मैटप्लॉटलिब को, तो आपको बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स दिखेंगे ऐसे। तीसरा आता है एमएल स्पेसिफिक लाइब्रेरीज़, मतलब जो एमएल के लिए बनी है, मशीन लर्निंग के लिए बनी है, वो है scikit-learn। अब scikit-learn एक ऐसी लाइब्रेरी है जो कंबाइंड है मॉडर्न ये जो लाइब्रेरीज़ थी पहले, जैसे कि numpy और मैटप्लॉटलिब, इन सब से मिलके एक लाइब्रेरी बनी है फॉर मशीन लर्निंग ओनली। इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप अपने ये अपन को बहुत वाइड रेंज ऑफ एल्गोरिदम्स प्रोवाइड करता है, जिस पे अपन अपना डेटा सेट ट्रेन कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। आपको कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत पड़ती, वहाँ पे पहले से बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने डेटा सेट को ट्रेन कर सकते हो और अपना खुद का एक मशीन लर्निंग मॉडल बना सकते हो। इसके लिए scikit-learn सीखना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद अपने पास आता है टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च। ये आगे की बातें हैं, जब आप scikit-learn तक पहुँचोगे तो उसके बाद आपको अपने को एक लेवल और अप करना है, तो आप टेंसरफ्लो और पाइटॉर्च भी सीखो। ये बढ़ता ही जाता है, क्योंकि नॉलेज इज़ नेवर एंडिंग स्टोरी, तो ये तो बढ़ती ही जाएगी। अभी कंक्लूजन में मैं आपको ये बोलूँगा कि स्टार्ट करो पाइथन बेसिक से, पर पूरी पाइथन पढ़ो, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पाइथन पूरी आनी चाहिए मशीन लर्निंग के लिए, इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट। और दूसरी बात ये रहेगी, अगर आपको इसके लिए क्वेश्चन चाहिए कि पाइथन के लिए अपन को स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए मशीन लर्निंग से रिलेटेड, या पाइथन बेसिक्स कंप्लीट कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन चाहिए ही होते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि अपन लाइव सेशन रख सकते हैं
फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे अपन सब मिल के कोड करेंगे। तो इससे आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि एक कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। और तीसरा ये है कि आगे जब मैं और भी वीडियोज़ डालूँगा तो मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी देने वाला हूँ मशीन लर्निंग के लिए, जो अगर आपने बना लिए तो आपकी रेज़्यूमे वैसे ही अपलिफ्ट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें मशीन लर्निंग सीखनी है।